गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आज हम फिर देखेंगे बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा का एक और जो है कि अगला जो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट होगा। देखिए, जिसकी परीक्षा तिथि 8 दिसंबर 2018 है और इसका ये सेल्फ क्वेश्चन पेपर है। आइए इससे शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ये चूँकि उस समय का करंट का प्रश्न था, तो इसका सही जवाब जो है, तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी है, यानी कि ब्यूनस आयर्स में कराया जाएगा। यानी कि और चूँकि WTO यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसका ये संक्षिप्त रूप है WTO। दूसरा प्रश्न है कि पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। पाइका आंदोलन, ये दूसरा सवाल है। तो पाइका आंदोलन उड़ीसा में हुआ था और जिसके नेता जो है कि जगबंधु थे, यानी कि बख्शी जगबंधु। इसके राइट आंसर इसमें डी होगा। और यह जो विद्रोह है अंग्रेजी सैनिकों के विरुद्ध हुआ था। पाइका विद्रोह 1817 में उड़ीसा में ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके विरुद्ध जो है कि पाइका जाति के लोगों के द्वारा ये किया गया एक विद्रोह था। भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है ये। भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार गुजरात में की गई थी। इसका राइट आंसर इसमें डी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है इसमें इसका सी, यानी कि जेनेवा में इसका मुख्यालय है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अंगोला की राजधानी कहाँ है। अंगोला, ये आखिरी देखिएगा, अगला प्रश्न है, अंगोला की राजधानी कहाँ है। अंगोला की राजधानी जो है कि लुआंडा है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ज्वालामुखी डोरमेंट के प्रकार का है। ये बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी जो है कि डोरमेंट के आकार का है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि डोरमेंट का अर्थ होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, यानी कि प्रसुप्त ज्वालामुखी के प्रकार कौन से हैं। हम जानते हैं कि ज्वालामुखी भी कई प्रकार की होती हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें बी होगा, यानी कि माउंट वेसुवियस जो है ये डोरमेंट ज्वालामुखी है और यह इटली में स्थित है। दूसरा जो है कि अगर हम देखें तो माउंट जो किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में स्थित है और ये एक प्रकार का मृत जो है कि ज्वालामुखी है। इसके बाद से अगर हम देखें इसमें एटना जो दिया है, माउंट एटना, तो ये इटली में स्थित है। और इटली जो है कि इटली का एटना और इक्वेडोर का जो कोटोपैक्सी है ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन के बारे में आपने सुन लिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर इसमें होगा 15 दिनों के अंदर, यानी कि बिहार में मुखिया द्वारा 15 दिनों की अवधि में ग्राम पंचायत की एक बैठक बुलाई जा सकती है। जो ग्राम सभा होता है, तो ग्राम सभा की बैठक हर 3 माह में एक बार होनी चाहिए, यानी कि एक वर्ष में न्यूनतम 4 बार ग्राम सभा की बैठक होना अनिवार्य है। और संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो एक ऑप्शन आपके सामने है, मौलाना मोहम्मद शफी, नारायण प्रसाद, अब्दुल बारी सिद्दीकी या फिर कृष्ण वल्लभ सहाय। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा नारायण प्रसाद, इसका आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, क्योंकि ये प्रश्न 2018 का ये पीटी परीक्षा का है, तो उस समय के अनुसार ये करंट का प्रश्न था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं उस समय जो है कि HL रत्तू थे। अभी वर्तमान 2023 में अगर देखा जाए तो अरुण कुमार मिश्र जो है कि इसके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। तो देखिए, इसका अगला प्रश्न है, और जैक्सन की हत्या 1909 में की गई थी। इसका राइट आंसर इसमें डी होगा। लक्ष्मण कन्होर ने इनकी हत्या की थी। और जैक्सन की हत्या में जो सावरकर बंधु की मुख्य भूमिका रही थी। 1908 में जो मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी ने किंग्स फोर्ट की हत्या करने का प्रयास किया था, उसके बाद ये घटना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ICC का वर्ष 2021 का सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर इसमें सी है, यानी कि विराट कोहली।
और इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब यहाँ से। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था भारत में। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1952, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन इसमें डी होगा, यानी कि तांबा अयस्क का उत्पादन, तो ये मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। दूसरे और तीसरे स्थान पर इसमें राजस्थान और झारखंड का नाम आता है। उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है? दूध, अंडा, कपास, चांदी। इसमें इसका बी ऑप्शन होगा, यानी कि रजत क्रांति जो है कि अंडा उत्पादन से संबंधित हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था? 2013। ये अधिनियम जो है कि 2013 में, और बिहार में 1 फरवरी 2014 से लागू हुआ था, यानी कि 1 फरवरी 2014 इसका राइट आंसर होगा। इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? अगला प्रश्न है। तो इसके लेखक जो है कि BS नायपाल हैं, इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के अध्यक्ष 2018 में के शिवन थे, और इसका राइट आंसर उस समय के अनुसार चूँकि ऑप्शन डी होगा। अगर वर्तमान में बात करें तो इसरो के अध्यक्ष जो है कि S सोमनाथ हैं। और नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें बी होगा। और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को की गई थी। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? 1995 में इसे लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, यानी कि उत्तराखंड इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारत में रेसिडेक्स सूचकांक राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि जुलाई 2007 में इसको जारी किया गया था। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें ए सही है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? सिंहेश्वर मंदिर जो है कि मधेपुरा में स्थित है, और इसका राइट आंसर इसमें मधेपुरा होगा। अगर हम गया की बात करें तो गया में विष्णुपद का मंदिर है। रोहतास में अगर देखा जाए तो रोहतास में शेरशाह सूरी का मकबरा है, और सहरसा में तो रोहतास में जो है कि रोहतास यानी कि सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। गया में विष्णुपद मंदिर है, और मधेपुरा में ये है सिंहेश्वर ये मंदिर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु इसका सही जवाब होगा। तो इस तरीके से राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और इसी मैला आंचल उपन्यास के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनकी प्रसिद्ध रचना है मारे गए गुलफान पर तीसरी कसम फिल्म बनी थी। ये फणीश्वर नाथ रेणु पर आधारित हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन है इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? बिहार विधानसभा में अगर देखें तो 38 सीट जो है कि अनुसूचित जाति के लिए रखी गई हैं, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1973 इसका राइट आंसर होगा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, यानी कि बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक जो हैं कि अरुंधति राय, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें डी होगा। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किस राज्यों से हैं? ये अगला प्रश्न है। तो देखिए, संविधान की 6ठी अनुसूची का संबंध जो है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों से हैं, या इसका ऑप्शन इसमें बी सही इसका जवाब है।
स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने किस बात के लिए सिफारिश किया था? तो ये जो है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में जो 42वां संशोधन जोड़ा गया था 1976 में, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी की एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए कदम उठाया था। इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से लागू हुआ था। बालिका शिक्षा के विकास में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और सोम प्रकाश इनकी प्रमुख पत्रिका थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर से संबंधित। भारत में केंद्र राज्य संबंध द्वारा द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? देख लीजिए, अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 2007। विश्व शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसमें जो है कि भारत का स्थान जो है कि उस समय 137वां था। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में भारत का स्थान 126वां है। 2023 में 126वां है, जबकि 2017 में 137वां स्थान था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज ने कराया था। तो इसमें सही जवाब इसका ऑप्शन ए है और ये कई बार प्रश्न जो है कि पूछे जा चुके हैं। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? नेचुरल हिस्ट्री किसकी रचना है? तो इसके लेखक जो हैं कि ये प्लेनी है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें बी सी इसका सही आंसर होगा। बाबू कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? तो बिहार के ये जगदीशपुर से थे, यानी कि बिहार के आरा जिले में जगदीशपुर गांव से उनका संबंध था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कि बिहार में 2006 यानी कि जून 2006 से इसको लागू किया गया था। इसका राइट आंसर इसमें सी सही है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कपास का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है तो ये है, इसका राइट आंसर इसमें ए होगा, यानी कि गुजरात इसका राइट आंसर है। और कौन जो है कि पीडमोंट पठार का उदाहरण है? तो इसमें राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मालवा का पठार। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल कौन है? तो पश्चिमी विक्षोभ से सामान्यतः रबी फसल प्रभावित होती है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें सी होगा। पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण युग में। माइक्रोलिथ उपकरण जो है कि मुख्यतः मध्य पाषाण काल में पाए गए हैं और क्योंकि मध्य पाषाण के उपकरण जो होते थे वो बहुत छोटे होते थे, इसलिए इसको माइक्रोलिथ कहते थे। तो ये माइक्रोलिथ क्या था? तो एक जो है कि एक उपकरण या हथियार हुआ करते थे जो उस समय मानव जो यूज करता था अपनी रक्षा के लिए, अपने विभिन्न कार्यों के लिए। तो ये मध्य पाषाण युग में ये प्रचलित थे, यानी कि इनका नाम मध्य पाषाण युग से इनका संबंध है। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? इसमें अगला प्रश्न देख लीजिए। तो अदन बंदरगाह जो है कि पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है। तो होनोलुलु और सिंगापुर भी पोर्ट ऑफ कॉल के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें, इसका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के घाट पुस्तक की रचना किसने की थी? तो पूर्वी के घाट की रचना जो है कि जौहर सफियाबादी ने की थी। तो इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। और इनका जो जन्म है, यानी कि जौहर सफियाबादी का जन्म जो है कि ये मशरक सारण में हुआ है, जो बिहार से संबंधित हैं। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? ये अगला प्रश्न है और ये इसके जो रचनाकार हैं ये हैं शिलभद्र सूरी, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? मिस अर्थ 2017 का खिताब जो है कि कैरेन इवास्को ने जीती थी। और देखा जाए तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कैरेन इवास्को, यानी कि ऑप्शन डी है। अगर 2022 के मिस अर्थ के खिताब की बात करें तो दक्षिण कोरिया की मीना सू यूई ने इसको जीता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि
हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये उस समय का, चूँकि ये करंट का प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। और बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो झिझिया नृत्य से वर्षा के लिए महिला इंद्र की पूजा करती हैं, और यह मिथिलांचल का जो है कि एक लोक नृत्य है। इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा झिझिया। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1965 में इसको किया गया था, इसका गठन हुआ था। और इसी कह रहा है कि ईरी नहर किसको जोड़ती है? ईरी नहर किसे जोड़ने का काम करती है, ये नेक्स्ट प्रश्न है। तो ईरी नहर जो है, ईरी नहर झील मिशिगन झील को जोड़ती है, और यह यूएसए यानी कि ये अमेरिका में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? तो सीबीआई का गठन जो है कि 1963 में हुआ था, और यह गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के तहत हुआ था, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है, यानी कि इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत सीबीआई की स्थापना हुई थी। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जो हैं ये कौन है बताना है, तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर होगा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक हैं। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और भी किताब लिखी गई हैं, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैं। राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड लिखा है। और अगर हम बात करें, महात्मा गांधी भी बहुत से पत्रिकाओं को निकाले थे, जिसमें हरिजन हैं, हिंद स्वराज, यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी के सब लेख हैं या पत्रिकाएं हैं। जयप्रकाश नारायण देखिए इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जो हैं कि जवाहरलाल नेहरू हैं। इसका राइट आंसर इसमें सी होगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है इसमें इंडियन ओपन सीरीज, इसमें दिया हुआ है कि इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर इसमें सी होगा, पीवी सिंधु। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? तो वाणिज्य मंत्री थे अंतरिम सरकार के अंतर्गत जो है कि आई चुड़ीगर थे, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष उप प्रमुख होता है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा पंचायत समिति के प्रमुख, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें उप प्रमुख है, यानी कि सी होगा इसका ऑप्शन। पंचायत समिति के जो उप प्रमुख होते हैं वो सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष होते हैं। WHO यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO के कार्यक्रमों के लिए किसे उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें सी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? मिसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह यूएसए में लौह अयस्क के लिए, यानी कि अमेरिका में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध हैं। और यह रेंज अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में स्थित हैं। इस तरीके से इसका सही आंसर इसमें ए हो जाएगा। और बाकी के जो प्रश्न है वो विज्ञान और गणित से हैं। तो देखिए इसमें अगला जो प्रश्न है वो सब अभी मैथ के प्रश्न सब हैं इसमें, देखिए इसमें। और इसमें अगला एक प्रश्न मिला है साइंस का, देखिएगा, निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? मूर्खों का सोना कौन है? तो जो आयरन सल्फेट होता है, यानी कि FeS2, इसका जो सूत्र होता है FeS2, ये आयरन सल्फेट, और ये जो है कि इसको मूर्खों का सोना कहा जाता है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 79 है, और ये सोना के एक प्रकृति के रूप में पाया जाने वाला रासायनिक यौगिक है, इसलिए इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या कौन है? सबसे छोटी विषम संयुक्त संख्या कौन है? तो इसका राइट आंसर इसमें 9 हो जाएगा। और विषम संयुक्त संख्या के बारे में देख लीजिए कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक होता है, तो उससे हम विषम संयुक्त संख्या कहते हैं। तो 9 है, यानी कि 3 × 3 ये हो सकता है। इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें
ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो इसका सामान्य तापमान देखिए ये फ़ारेनहाइट में दिया है और फ़ारेनहाइट में इसका सामान्य तापमान जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। वहीं अगर हम सेल्सियस में बात करें तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है। वास्तविक फल का उदाहरण कौन है। तो वास्तविक फल के उदाहरण जो है कि आम है, तरबूज, नींबू, कीवी और ब्लूबेरी, यानी कि इसमें सही आंसर इसका हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। असत्य फल के जो उदाहरण होते हैं वो काजू है, सेब, नाशपाती, ककड़ी आदि होते हैं। और इसमें अगर हम बात करें आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सभी जो है कि तना के उदाहरण होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग इसमें से कौन है। तो इसमें देखिए इसमें जो काला जार दिया हुआ है, यानी कि काला जार ये एक संक्रामक रोग होता है और यह विषाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न जो है कि ये सब जो है कि मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं। देखिए आगे इसमें एक और है कि धनुष मिसाइल प्रहार करता है सतह से हवा में या सतह से सतह पर, हवा से सतह पर या फिर हवा से हवा में। तो इसका राइट आंसर इसमें देखिए धनुष मिसाइल है। तो धनुष मिसाइल का संबंध जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है। पहाड़ पर चढ़ते समय नाक से रक्त का जो स्राव होने लगता है, तो इसका मुख्य कारण क्या है। तो वायुमंडलीय दाब घटना। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर आगे बढ़ते हैं या ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता जाता है और यही वजह है कि नाक से रक्त निकलने लगता है। अगला प्रश्न फिर है कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है। मिशन इंद्रधनुष ये योजना है भारत सरकार के द्वारा। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये इसका मुख्य संबंध जो है वो टीकाकरण से है और चूँकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं तो इसलिए मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है कि 7 बीमारियों को दूर करने के लिए टीका लगाने का प्रावधान किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है कि डिप्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए 7 रोगों को दूर करने के लिए 7 टीके आंशिक रूप से लगाए जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। 25 दिसंबर 2014 को यानी कि सुशासन दिवस के दिन इसका जो है कि शुभारंभ किया गया था, यानी कि 25 दिसंबर 2014। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए, यानी कि बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करने के लिए इंद्रधनुष का मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसमें अगला जो प्रश्न है वो मैथमेटिक्स का है कि 1 से 19 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है। तो विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल होता है, इसमें हम देख लेंगे कि 1 से 19 तक जो है कि कितनी विषम संख्याएँ हो रही हैं। तो कुल जो है कि संख्या इसमें 10 हैं और इसके बाद हम इसके वर्ग योग से इसका क्षेत्रफल इसका निकाल सकते हैं कि n × 4n² - 1/3 करके इसका हम हल निकालेंगे। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा 1330। अगला प्रश्न सब देखिए मैथमेटिक्स के हैं। अगला प्रश्न इसमें फिर है कि ये विज्ञान के प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि एस्पेरगिल्स का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है अल्कोहल के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसका राइट आंसर इसमें ए होगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। तो देखिए पनडुब्बियों में इस्तेमाल किसका होता है। तो पेरिस्कोप इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है। मिसाइल का ध्वनि वेग होता है वो 180 से 190 डेसिबल के बीच होता है। और हम जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में ही मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव कौन है। तो प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक जो है कि उसमें मीथेन होता है। इसका राइट आंसर इसमें बी है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक कौन है। देखिए चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है, हीरा, और ये देखिए इसमें सोना ऑप्शन दिया हुआ है और फिर तांबा दिया है। बताना है कि सबसे अच्छा सुचालक इसमें कुचालक बताना है, इसमें विद्युत का कुचालक कौन है। तो हीरा जो है कि विद्युत का कुचालक होता है। बाकी तांबा, सोना और हीरा
ये विद्युत के सुचालक होते हैं। सबसे अच्छा सुचालक जो है कि गुड कंडक्टर चांदी को माना जाता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक कौन है, तो इसमें वेबर इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 83 का बी सही आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। और इसमें देखिए चुंबकीय प्रेरण का जो सीजीएस मात्रक होता है वो गॉस होता है। और ये विभव और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोरेक्स किसका अयस्क है। बोरेक्स जो है ये किसका अयस्क होता है, तो ये सोडियम का अयस्क है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है। वास्तविक विलयन का उदाहरण जो है कि जल में चीनी का घुल जाना, ये वास्तविक विलयन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें ऑप्शन इसमें 2 होगा, यानी कि 2, क्योंकि अभाज्य संख्या है कि 2 या 2 से, अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से ही होती है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें हम 2 को मानते हैं। हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं से कटे, स्वयं से विभाजित हो और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें 2, 3, 5, 7, 11 ये सब जो है कि सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखते हैं, मनुष्य के शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि इसमें है अग्नाशय, यानी कि राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है, तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ल्यूकोसाइट। अमलगम किस धातु का अयस्क है। अमलगम जो है कि किस धातु का है, तो ये पारा का एक अयस्क होता है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होता है वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट इसका देखिएगा, हाइड्रोलिक जो ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक मशीन सभी पास्कल के सिद्धांतों पर ही काम करती हैं। और अगला जो प्रश्न है, देखिए सभी मैथमेटिक्स के हैं। अगला एक और प्रश्न मिला है कि दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट है कि पानी का पीएच मान चूँकि 7 होगा, क्योंकि पानी एक उदासीन विलयन है। और इस तरीके से हम जानते हैं कि उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। 7 से कम जो है, देखिए 7 उदासीन होता है, 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा यानी कि वो क्षारीय विलयन के उदाहरण होते हैं। इसके बाद देख लेते हैं, और भी इसमें प्रश्न है कि श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 17%। लुकिंग ग्लास बना होता है, लुकिंग ग्लास किसका बना होता है, तो ये हम जानते हैं कि लुकिंग ग्लास जो है कि समतल दर्पण का बना होता है। इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। जबकि गाड़ियों के जो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, सोलर कुकर में अवतल दर्पण लगता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसे वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। वृक्षीय मेढक के रूप में किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा हायला। हायला को वृक्षीय मेढक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इसमें ये सब जो है कि मैथमेटिक्स के प्रश्न हैं। और यहाँ पर एक और प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन इस्तेमाल होता है, तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर में हीलियम का उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन परमाणुओं को हीलियम बनाने के लिए उपयोग इसमें किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। और इसके बाद से एक और प्रश्न है यहाँ पे कि रेड डॉट बीमारी होने का प्रमुख कारण क्या है। गन्ने में रेड डॉट बीमारी होने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि कवक के कारण होता है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो कुछ प्रश्न थे ये विज्ञान और जनरल साइंस और जनरल नॉलेज के ये 75 प्रश्न होंगे कुल। बीएसएससी के परीक्षाओं में पूछे गए ये सभी प्रश्न हैं। और जो ये प्रीवियस ईयर का भी पेपर है, प्रत्येक प्रीवियस ईयर का जो पेपर है हम अपने चैनल पे अपलोड करते जा रहे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के इसे देख सकते हैं। और
वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।